हेलो फ्रेंड्स। और आज जो है हमारी इंग्लिश स्पीकिंग सीरीज का 22nd डे है। और आज 22वें दिन में हम करने वाले हैं एक बेहतरीन क्लास, और साथ ही साथ करेंगे पिछली कुछ क्लासेस का रिवीजन। अगर आप इस सीरीज को फर्स्ट क्लास से फर्स्ट डे से फॉलो कर रहे हैं तो उम्मीद है कि आपको पता चला होगा कि हमने आज तक आपको एक भी ग्रामर का रूल नहीं बताया। एक्चुअल में हमारा जो स्पीकिंग सीरीज चलाने का मोटिव था वो यही था कि बिना किसी ग्रामर का रूल बताए, कोई भी ग्रामर का रूल बताए बिना आपको स्पीकिंग कैसे करा दी जाए, स्पीकिंग कैसे सिखा दी जाए। तो यही है। अब अगर आप इस पे कन्वर्सेशन करते हैं तो आप बोलने भी लगे होंगे, और बेहद आसान आसान से फॉर्मूलाज हम बनाते हैं। किस तरीके से क्वेश्चन पूछना है, किस तरीके से जवाब देना है, मना करना है तो वो किस तरीके से जवाब देना है, ही के बारे में कैसे बातें करनी है, शी के बारे में कैसे बातें करनी है, वो सभी हमने की हैं। तो जो आज की क्लास है वो हमारी क्लास होने वाली है लेट के बारे में। लेट। अच्छा, जो लेट का यूज होता है, देखिए कहाँ कहाँ पे हम लेट का यूज कर सकते हैं। सबसे पहले लेट का यूज करते हैं जब हम किसी से जो है इनफॉर्मली परमिशन लेते हैं, या बोलते हैं कि भाई ये काम करने दो मुझे। जैसे मैं अपने लिए बात करूं, मुझे ये काम करने दो, मुझे ये एक्शन करने दो, तो इसके लिए हो जाएगा लेट मी एक्शन। लेट मी एक्शन का मतलब है कि मुझे काम करने दीजिए। जैसे मैं, मान लीजिए मैं स्कूल में हूं और मुझे जो क्लास के बच्चे हैं वो मुझे क्लास से बाहर नहीं जाने दे रहे। मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि मुझे बाहर जाने दो, मुझे बाहर जाने दो। एक ऑब्स्ट्रक्शन है, मैं उसका विरोध कर रहा हूँ, रिपल कर रहा हूँ उसे। तो मैं क्या बोलूंगा? लेट मी गो आउटसाइड। लेट मी ऐसे ऐसे ही रहेगा, मुझे क्या करना है? बाहर जाना है, तो लेट मी गो आउटसाइड। मान लीजिए मुझे क्या करना है, मुझे बोलना है कि मुझे खाना खाने दो। लेट मी एज इट एज रहेगा, टेक फूड हो जाएगा यहाँ पे। लेट मी टेक फूड। मुझे क्रिकेट खेलने दो। लेट मी प्ले क्रिकेट। मुझे सोने दो। लेट मी स्लीप। लेकिन अगर मैं ही के बारे में बात करूं ऐसे, लेट हिम एक्शन हो जाएगा। लेट हिम एक्शन। लेट हिम एक्शन मतलब उसे काम करने दो, भाई उसे जाने दो, आप उसे आने दो। उसे जाने दो मतलब लेट हिम गो। उसे आने दो, लेट हिम कम। उसे बैठने दो, लेट हिम सिट। उसे न्यूज़पेपर पढ़ने दो, लेट हिम रीड न्यूज़पेपर। उसे क्लास अटेंड करने दो, लेट हिम अटेंड द क्लास। उसे सच कहने दो, लेट हिम से ट्रूथ। उसे पढ़ने दो, लेट हिम स्टडी। लेकिन अगर कोई लड़की है, लड़की के बारे में हमें बात करनी है, लेट हर एक्शन हो जाएगा। लेट हर एक्शन। उस लड़की को काम करने दो, उस लड़की को गाना गाने दो, लेट हर सिंग अ सॉन्ग। उस लड़की को डांस करने दो, लेट हर डांस। उसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने दो, लेट हर प्रैक्टिस द क्वेश्चन। उसे क्वेश्चन सॉल्व करने दो, लेट हर सॉल्व द क्वेश्चन। उसे हॉकी खेलने दो, लेट हर प्ले हॉकी। अगर मान लीजिए एक लेट का जो यूज होता है, इसके साथ अगर हम एपोस्ट्रोफी लगा दें तो ये बन जाता है लेट्स। एक्चुअली ये लेट्स जो है ये लेट अस का शॉर्ट फॉर्म होता है ना, लेट अस। तो मान लीजिए मुझे कहना है कि चलो ये काम करते हैं। लेट्स का यूज हम इस सेंस में करेंगे कि चलो ये काम करते हैं। जैसे मुझे कहना है चलो मार्केट चलते हैं, लेट्स गो टू मार्केट। तो ये होता है लेट्स एक्शन। लेट्स एक्शन। चलिए मार्केट चलते हैं, लेट्स गो टू मार्केट। चलिए घूमने चलते हैं, लेट्स गो फॉर वॉकिंग। चलिए एक्सरसाइज करते हैं, लेट्स डू एक्सरसाइज। चलिए गाना गाते हैं, लेट्स सिंग अ सॉन्ग। चलिए मंदिर चलते हैं, लेट्स गो टू टेम्पल। चलिए बैठते हैं, लेट्स सिट। तो इस तरीके से हम ये लेट का यूज सीख चुके हैं। अब इसका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड यूज बताने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा। जिस तरीके से हमने डू की क्लास की, डू की क्लास में इसका यूज कैसे करते हैं। जैसे मैं एक बात कहूं कि भाई मेरे पिताजी ना मुझे सुबह पार्क नहीं जाने देते, और मेरे दोस्त बोल रहे हैं कि यार तुम्हें ना सुबह पार्क आना पड़ेगा। तो मैं उनको बोलना चाहता हूं
कि मेरे पिताजी मुझे ना पार्क नहीं जाने देते सुबह, शाम को तो जाने देते हैं लेकिन सुबह नहीं जाने देते। फिर मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपके पिताजी आपको पार्क जाने देते हैं? मैं ये पूछना चाहता हूँ क्वेश्चन। तो मैं पूछूंगा ऐसी सिचुएशन में कि डज ही, देखिए ही के लिए डज का यूज करते हैं हम, ही के लिए डज का यूज करेंगे, और ये ही हम किसके लिए यूज करें? उसके पापा के लिए। डज ही लेट यू गो, लेट यू एक्शन, डज ही लेट यू एक्शन, क्या वह आपको काम करने देते हैं? क्या वह आपको काम करने देते हैं? डज ही लेट यू गो टू पार्क, क्या वह आपको पार्क जाने देते हैं? क्या वे आपको स्कूल से बंक करने देते हैं? डज ही लेट यू बंक फ्रॉम स्कूल, क्या वे आपको डांस करने देते हैं? डज ही लेट यू डांस। अब किसी के भी बारे में कि क्या वह आपको काम करने देता है? डज ही लेट यू एक्शन, डज ही लेट यू एक्शन, क्या वह आपको काम करने देता है? अगर मान लीजिए वो कोई लड़की है तो क्या वह आपको काम करने देती है? भाई माता जी हैं, ठीक है, आपको पूछना है क्या आपकी माता जी आपको शराब पीने देती हैं? डज योर मदर लेट यू टेक लिकर, क्या आपकी माताजी आपको शराब पीने देती हैं? डज योर मदर लेट यू टेक लिकर। क्या आपके पिताजी आपको स्मोक करने देते हैं? डज योर फादर लेट यू स्मोक। क्या आपके भाई आपको पैसे उधार लेने देते हैं? डज योर ब्रदर लेट यू बोरो मनी। एक्चुअली ये क्या है, यहाँ पे हम उसका यूज करेंगे जो व्यक्ति काम करने देता है, और यूथ से तो हम क्वेश्चन ही पूछ रहे हैं, यू से तो हम क्वेश्चन ही पूछ रहे हैं। अब इसका जवाब देना है वह मुझे काम करने देता है, ही लेट्स मी एक्शन हो जाएगा, ही लेट्स मी एक्शन। मेरे पिताजी मुझे, मतलब वह मुझे गाना गाने देते हैं, ही लेट्स मी अब्यूज, वह मुझे डांस करने देते हैं, ही लेट्स मी डांस, वह मुझे पतंग उड़ाने देते हैं, ही लेट्स मी फ्लाई काइट, वह मुझे दिन भर सोने देते हैं, ही लेट्स मी स्लीप ऑल द डे, वह मुझे दूसरों के साथ लड़ाई करने देते हैं, ही लेट्स मी फाइट विद अदर्स, वह मुझे गाली देने देते हैं, ही लेट्स मी अब्यूज। तो इस तरीके से हम इसका यूज करेंगे। वह मुझे काम नहीं करने देते हैं, मैं ये कहना चाहता हूं कि वह मुझे काम नहीं करने देते हैं, इसके लिए हम क्या कहेंगे? ही डज नॉट लेट मी एक्शन, ही डजन लेट मी एक्शन, ही डजन लेट मी एक्शन, ही डजन लेट मी एक्शन, वह मुझे काम नहीं करने देते हैं। याद रखिएगा अगर वहां कोई लड़की है तो यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। तो वह मुझे काम नहीं करने देते हैं, जैसे वह मुझे स्कूल नहीं जाने देते हैं, ही डजन लेट मी गो टू स्कूल, वह मुझे मंदिर नहीं जाने देते हैं, ही डजन लेट मी गो टू टेम्पल, वह मुझे स्मोक नहीं करने देते हैं, ही डजन लेट मी स्मोक, वह मुझे आराम नहीं करने देते हैं, ही डजन लेट मी टेक रेस्ट, वह मुझे गाली नहीं देने देते हैं, ही डजन लेट मी अब्यूज, वह मुझे बाइक नहीं चलाने देते हैं, ही डजन लेट मी राइड बाइक। गॉट इट? उम्मीद है ये वैसे बेहद आसान है, अगर आप एक बार इसकी प्रैक्टिस कर लोगे और आप बोलोगे तो आपको लगेगा अरे वाह, मतलब देखिए बातें हैं जटिल, अगर आप इसको टेंस बेसिस पे समझोगे तो बहुत सारी चीजें, आपको बहुत सारी चीजों के पार्ट्स ऑफ स्पीच बताने पड़ेंगे, उनके प्रॉपर प्लेसेस आपको मतलब बताने पड़ेंगे, प्रॉपर यूज बताना पड़ेगा। उसको समझने से बेहतर है अगर आप ग्रामर के, मतलब आपको ग्रामर से मतलब नहीं है, देखिए अगर आप इंग्लिश से कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम नहीं देने वाले हैं, आपका मोटिव सिर्फ है इंग्लिश बोलना सीखना, ठीक है, तो ये वाला मेथड आपके लिए बेस्ट है। लेकिन हाँ अगर आपको भाई ये है कि भाई ग्रामर भी सीखनी है तो फिर तो बात अलग हो जाती है, फिर तो हमारी ग्रामर की जो सीरीज है वो, हालांकि अभी मैंने उसमें वीडियो बनाना थोड़ा पॉज किया हुआ है, एक्चुअली मेरे पास समय की थोड़ी शॉर्टेज चल रही है, तो वो शॉर्टेज जैसी होती है पूरी, थोड़ा मतलब खत्म होती है तो मैं उसको कंटिन्यू करूंगा। अभी तो बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर अभी आप ना इससे अपना बेस भी तैयार कर लेंगे, ग्रामर भी इसके ऊपर बिल्ड हो जाती है, फिर आसान लगती है ग्रामर भी पढ़ना। जैसे क्या आप उसे काम करने देते हो?
अबे कभी कभी कोई छोटा भाई है हमारा, है ना, हम उसे काम करने देते हैं नहीं, ये भी तो पूछ सकते हैं, क्या आप अपने भाई को ये काम करने देते हो? डू यू लेट हिम एक्शन? डू यू लेट हिम एक्शन? क्या आप उसे काम करने देते हो? क्या आप अपने भाई को क्रिकेट खेलने देते हो? डू यू लेट योर ब्रदर प्ले क्रिकेट? डू यू लेट हिम प्ले क्रिकेट? हिम मतलब भाई के लिए यूज किया है। डू यू लेट हिम प्ले क्रिकेट? लेकिन मान लीजिए बहन है, क्या आप अपनी बहन को गाना गाने देते हो? डू यू लेट हर, लड़की के लिए हर आ जाएगा, डू यू लेट हर सिंग अ सॉन्ग? क्या आप अपनी माता जी को जो है चुगली करने देते हो? डू यू लेट यू मदर बैक बाइट? मदर के लिए हर यूज कर देंगे, डू यू लेट हर बैक बाइट, ऐसे हो जाएगा। हाँ मैं काम करने देता हूं, आई लेट हिम या हर एक्शन। जैसे मैं अपने भाई को बाइक चलाने देता हूं, आई लेट हिम राइड बाइक। मैं उसे गाली देने देता हूं, आई लेट हिम अब्यूज। मैं उसे मैथ सॉल्व करने देता हूं, आई लेट हिम सॉल्व द मैथ्स। मैं उसे स्कूल जाने देता हूं, आई लेट हिम गो टू स्कूल। मैं उसे टेम्पल जाने देता हूं, आई लेट हिम गो टू टेम्पल। मैं उसे बैठने देता हूँ, आई लेट हिम सिट। मैं उसे अपना मोबाइल यूज करने देता हूँ, आई लेट हिम यूज माई मोबाइल। मैं उसे अपना लैपटॉप यूज करने देता हूँ, आई लेट हिम यूज माई लैपटॉप। मैं उसे अपनी बुक्स यूज करने देता हूँ, आई लेट हिम यूज माई बुक्स। मैं उसे अपने शूज यूज करने देता हूँ, आई लेट हिम यूज माई शूज। मैं उसे अपने सॉक्स यूज करने देता हूँ, आई लेट हिम यूज माई सॉक्स। मैं उसे अपना ब्रश यूज करने देता हूँ। अच्छी छी, कैसी गंदी बात कर रहे हैं, ब्रश थोड़े ना शेयर करते हैं इससे। तो अब क्या करेंगे, मतलब इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे इसी तरीके से। अभी फिर बात करते हैं, मैं उसे वो काम नहीं करने देता हूं, आई डोंट लेट हिम। आई डोंट लेट हिम एक्शन। आई डोंट लेट हिम एक्शन क्या हो जाएगा, मैं उसे काम नहीं करने देता हूं। जैसे मैं उसे गाली नहीं देने देता हूं, आई डोंट लेट हिम अब्यूज। मैं उसे झूठ नहीं बोलने देता हूं, आई डोंट लेट हिम टेल अ लाई। Someone is outside actually. Well, so this was our class about let। ये let के बारे में हमारी बेहद शानदार क्लास। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, बाकी मैं नेक्स्ट क्लास में या बाद की क्लासेस जैसी हमारी होती हैं फिर तो बहुत सारा कन्वर्सेशन चलेगा। अभी तो आपके माइंड में थोड़े से बस ये कॉन्सेप्ट्स जो हैं ये बिल्ड करने हैं। प्रैक्टिस तो इस पर होती रहेगी हमारी, ठीक है, इसके बारे में आप चिंता ना करें। मैंने इसके बारे में एक प्लान बनाया है, तो आपकी प्रैक्टिस तो होती रहेगी अच्छी खासी। लेकिन आप भी अपनी तरफ से थोड़ी अभी कीजिए प्रैक्टिस, जैसे जैसे आप नई क्लासेस सीखते जा रहे हैं। एक बार ये हो जाए फिर हम धीरे धीरे प्रैक्टिस आपको कराएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच इसके लिए।